गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम। मैं हूं दिव्या गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर जो है द सरमन ऑफ बनारस। तो ये क्या है, सरमन का मतलब क्या होता है और ये बनारस में सरमन किसका हुआ था और हम सब ये जानते हैं। उससे पहले आप लोग क्या है अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए, लाइक कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस मिल सके और आपको अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल मैं आपको शेयर करती हूँ इंस्टेड ऑफ द टेक्सचुअल एक्सरसाइज आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है सिद्धार्था वाला चैप्टर, गौतम सिद्धार्था गौतमा, तो गौतम बुद्ध जिसे कहते हैं। तो क्या है इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने किस तरह से क्या है लोगों के दुखों को जाना था और वो कितनी एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और उनके पेरेंट्स ने उन्हें शील्ड क्यों करके रखा हुआ था। उनके जो फादर थे उन्होंने उनको शील्ड क्यों करके रखा हुआ था और दुख से जो दूसरे दुख थे बाहर के, जो सोरो हैं बाहर के, जो क्या है मरना जीना जो है और बूढ़े होना और सब जो दुनिया के जो भी दुख थे उससे दूर क्यों रखा हुआ था, ये मैं आपको इस चैप्टर में बताती हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले दिस। कि जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्था गौतमा, उनका नाम था जब वो छोटे थे। वो कब 560 BC और 483 PC में इनकी जन्म और मृत्यु की डेट है। तो ये और इनका नाम बाद में गौतम बुद्ध हो गया था। वो नॉर्थ इंडिया के रहने वाले थे। ठीक है, और क्या है मैं आपको बताती हूँ कि इनके जो राजा थे, इनके पापा थे जो गौतम बुद्ध के, उन्होंने उनको ये सब सौरों और उससे बाहर की दुनिया से दूर क्यों रखा हुआ था, क्योंकि वो उन्हें भविष्यवाणी हुई थी। इस चैप्टर में नहीं दे रखा है कि एक मोंक ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये क्या है राजा बन जाएगा और क्या या ये मोंक बन जाएगा। उस डर के कारण उन्होंने क्या कर रखा था, उसको शील्ड कर रखा था, शील्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। संसार के दुखों से उन्होंने क्या कर रखा था, उसको दूर कर रखा था। उन्हें घर में ही रखे थे। 25 ईयर्स तक उन्हें घर पे रखे थे और उसके बाद उनको ये सब पता चलता है। तो चलिए, वो जब 11 ईयर्स के एट 11 ही वॉज सेंट द स्कूलिंग फॉर अ हिंदू स्केयर्ड स्क्रिप्चर। मतलब जो बाहर जो हिंदू स्केयर्ड स्क्रिप्चर मतलब जैसे ये जो हमारे ग्रंथ होते हैं उनकी नॉलेज के लिए उनको भेजा गया है। और 4 years ही वेंट, जब 4 साल के बाद वो वापस आए तो उनकी शादी कर दी गई एक सुंदर प्रिंसेस के साथ और उसके बाद उनको एक बेटा हुआ है। और जब 10 साल उन्होंने क्या करा, ये 10 साल अपने जो है मैरिड लाइफ को जिया। और उसके बाद जब वो 25 साल के होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हंटिंग पे जाते हैं, शिकार पे जाते हैं। तो वो क्या क्या देखते हैं हंटिंग में जाते हैं, एक सिक मैन को देखते हैं, एक एज्ड मैन को देखते हैं और फ्यूनरल प्रोसेस, मतलब जब क्या होता है कोई मर जाता है और उसके बाद क्या होता है उसको लेके जा रहे होते हैं अर्थी पे, वो प्रोसेस को वो देखते हैं। एंड फाइनली वो देखते हैं एक मोंक को जो भिक्षा मांग रहा होता है। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब वो हंटिंग पे जाते हैं, जब वो पहली बार वर्ड से रूबरू होते हैं, दुनिया से मिलते हैं, तो वो पहली बार किसको देखते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक सिक मैन को देखते हैं, एक एज्ड मैन को देखते हैं, एक फ्यूनरल प्रोसेस देखते हैं एंड फाइनली एक मोंक को देखते हैं जो भिक्षा मांग के खाते हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे मोंक होते हैं जो वाइट कपड़े पहने होते हैं, वो भिक्षा मांग के खाते हैं। तो वो ये सब देखा उन्होंने और वो किसकी तलाश में निकले उसके बाद, इनलाइटमेंट की। मतलब इनलाइटमेंट में ना हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, हाई लेवल जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है कि भाई जो मोह माया से जब क्या होता है एक इंसान मोह माया को छोड़ देता है, सब दुखों को छोड़ देता है, उसके बाद उसको क्या मिलती है, एक नॉलेज मिलती है जो बुद्धा जी लेने निकले थे। और सरमन का मतलब क्या होता है, उपदेश देना। क्या है, जब उनको जिसको जो मोंक बनता है उसको पूरी नॉलेज मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है वो उपदेश दे सकते हैं दूसरों को। तो तब उन्हें ये मिला था। तो उनको एनलाइटमेंट ढूंढने में कितने 7 साल लग गए। जब वो क्या है उन्होंने लोगों के दुखों को देखा तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया जब वो 25 साल के थे। ठीक है, उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, उन्होंने 25 साल में अपना घर छोड़ दिया और क्या है एनलाइटमेंट की तलाश में निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 7 साल भटके, वंडर्ड, मतलब 7 साल भटके। उन्होंने उसके बाद वो कहाँ बैठ गए, एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए और क्या करा उन्होंने, अब बोला कि भाई मैं जब
मुझे इनलाइटमेंट मिल जाएगा, तभी आगे का प्रोसेस होगा जो भी। तो इनलाइटमेंट उन्हें 7 दिन के अंदर इनलाइटमेंट मिल गया था, जो उन्हें बौद्धिक ज्ञान हो गया था कि अब वो उपदेश दे सकें। ठीक है, ये सब प्लीज पॉइंट नोटेड कर लीजिए प्लीज। और क्या, उसके बाद जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उसका रीनेम हो गया, बोधि ट्री रखा गया उसका नाम। जिस ट्री के नीचे वो बैठे थे उसका नाम क्या था, पीपल ट्री था, और उसको क्या बोधि ट्री कह दिया। और फिर उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ विजडम। ठीक है, तो ये भी 1 मार्कर में आपको आ सकता है। ठीक है, एट द पॉइंट ही बिकम नोन एज द बुद्धा। अब उन्हें क्या, बुद्धा के नाम से जाना जाता था। आपने बहुत सारे देखा होगा, आपने पढ़ी भी होगी इनकी स्टोरी, बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह दी होती है। और रियली में इनके साथ में ऐसे हुआ था। ऐसे आपके टाइम में तो कोई भी 25 साल में घर छोड़ के नहीं निकल जाएगा, लेकिन क्या इन्होंने ये सब किया था क्योंकि भगवान की तरफ से इनको पीछे से ही इनको क्या है, मोंक बनने के लिए प्रेरित भगवान ने प्रेरणा की थी। क्योंकि पहले से ही भविष्यवाणी हुई थी इनके लिए कि भाई ये मोंक बनेंगे या तो ये राजा बन जाएंगे। तो ये इन्होंने, कोई इजी लाइफ नहीं होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है। और हर रिचुअल्स में, हर जो कास्ट में अलग अलग तरह के मोंक होते हैं जिनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। तो घर छोड़ देना इज नॉट इजी, पर इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कब दिया था, बनारस में दिया था। ठीक है, बनारस में दिए थे, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होली डिपिंग प्लेस। अच्छा, डिपिंग प्लेस का मतलब क्या होता है, मतलब जो डुबकी लगाते हैं ना हम गंगा जी में जाके, डिपिंग प्लेस वो होती है। तो वहाँ पर बनारस में जैसे अब जहाँ महाकुंभ लगा हुआ है, लोग किस लिए जाते हैं, डिपिंग, वो भी एक डिपिंग प्लेस है। गंगा जी, गंगा यमुना और क्या है, सरस्वती का संगम है वहाँ पर। तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अभी चल रहा है वो। और ठीक है, तो क्या है, ये डिपिंग प्लेस है, गंगा यमुना का संगम है। तो फर्स्ट उन्होंने क्या दिया था, सरमन उपदेश किसको दिया था, कि कीसा गौतमी को। कीसा गौतमी क्या है, कीसा गौतमी का एक बेटा होता है जिसकी डेथ हो जाती है। तो क्या होता है उसके बाद, वो क्या होते हैं, वो दर दर भटकती है, किस लिए कि भाई मेरी कोई हेल्प करे, कोई मेडिसिन दे दे जिससे मेरा बच्चा बच जाए। तो वो क्या भटकती है हर जगह पे। तो उन्हें एक बंदा मिलता है, वो उनको कहता है कि मैं इसकी मेडिसिन तो तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, लेकिन क्या है, मैं तुम्हें एक मोंक का एड्रेस दे सकता हूँ, आप उससे जाके लेना, तो शायद आपको वो मिल जाए। तो वो उन्हें बुद्धा के पास भेजते हैं। तो फिर वो बुद्धा के पास जाती है और बहुत रोती है और बोलती है कि भाई मुझे मेरे बच्चे के लिए कोई मेडिसिन दे दो जिससे वो जिंदा हो जाए, तो बच जाए वो। ठीक है, तो फिर वो उसको उपदेश देते हैं कि अच्छा ठीक है, वो उनको आंसर देते हैं, आई वॉन्ट टू हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। मतलब तुम क्या करो, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड लेके आओ, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड लेके आओ। तो वो एग्री करती है कि भाई मैं जल्दी से मस्टर्ड ले आऊंगी। लेकिन उन्होंने उनको एक वो भी करा, एक डिमांड करी उसके साथ में, जिसको बोलते हैं कि उसके घर से वो घर घर जाती है और फुल ऑफ मस्टर्ड ले आती है। ठीक है, लेकिन वो उसको बोलते हैं सेकंड टाइम कि उसके घर से लाना जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई है, फुल ऑफ मस्टर्ड। तो फिर वो दोबारा जाती है और सबको बोलती है कि सब दे देते हैं फुल ऑफ मस्टर्ड, लेकिन वो बोलती है कि जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई हो। लाइफ में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई हो, क्योंकि लाइफ जो है मोर्टल है। आपको मालूम है कि कोई अमर नहीं है, तो लाइफ इज मोर्टल, इमोर्टल नहीं है। तो इमोर्टल को, लाइफ को इमोर्टल बनाने के लिए क्या है कि हम दुनिया के सब दुख अगर हमें नहीं चाहिए, हमें दुख दूर करने हैं, तो हमें क्या है, ये सब जो है मोह माया को छोड़ना होगा। सोरो जो है, दुख है, जो भी है उसको छोड़ना होगा। अगर हम दुख दर्द भूल जाएंगे तो हमें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होगी। लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ना है, अभी अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है। ठीक है, तो क्या है, बुद्धा ने उनको हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड लाने के लिए बोला। तो वो क्या है, लेने गई और सबने बोला फिर उनको कि भाई तुम्हें क्या करना है, ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई हो, किसी के रिलेटिव की डेथ ना हुई हो। तो वो लोगों ने उनको बोला कि तुम हमें हमारे दुखों को याद मत दिलाओ, ये सब बोल के।
उसके बाद क्या होता है, वो बहुत परेशान होती हैं कीसा गौतमी, और वो एक जगह पे बैठ जाती हैं और वो देखती हैं कि क्या है वहाँ पर। कीसा गौतमी बिकम वेरी एंड द होपलेस सेट डाउन एट द वे ऑफ द वॉचिंग लाइट इन ऑफ सिटी। वो क्या है, लाइट ऑफ सिटी देखने लगती है एक जगह बैठ के, और वो ब्लिंक कर रही होती है लाइट, हाँ लाइट ब्लिंक कर रही होती है। एंड क्या है कि फिर वो देखती हैं कि भाई क्या है, लाइट ब्लिंक कर रही होती हैं और वो सोचती हैं कि भाई मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, हाउ आई एम सेल्फिश एंड ग्रीफ, मैं अपने दुख में इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी कि डेथ इज कॉमन फॉर ऑल, कि मृत्यु जो है सबके लिए कॉमन है। मृत्यु जो है एक, मृत्यु क्या है, लाइफ इज मॉर्टल, बुद्धा कहते हैं लाइफ इज मॉर्टल एंड द, तो क्या है कि वो बोलते हैं कि लाइफ क्या है, मॉर्टल है, इसमें क्या है कोई भी इस लाइफ में अगर जो आया है वो जाएगा तो जरूर। ये क्या होता है, इसमें कोई बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई राजा अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई भी किसी की रिलेटिव को नहीं बचा सकता। जैसे क्या है, एक ऑक्स का एग्जाम्पल दे रखा है कि उसे स्लॉटर में भेज दिया जाता है मरने के लिए, वैसे ही क्या है एक जो बंदा आया है वो जाएगा ही। जैसे क्या होता है कि एक, जैसे आम पकने के बाद गिरने का डर रहता है ना, आम पकने के बाद क्या गिरने का डर रहता है, आम नहीं कोई भी फ्रूट, वॉटेवर कोई भी फ्रूट होता है उसको गिरने का डर रहता है। ऐसे ही क्या है कि हमारी लाइफ भी ऐसे ही है, जैसे पोटर है, बर्तन बनाने वाला है, उसके बर्तन को टूटने का डर रहता है ना। कभी भी जब हम कोई भी मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं, जो हमसे गिर जाता है या टकरा जाता है तो उसे टूटने का डर रहता है। वैसे ही क्या है, हमारी लाइफ को भी हमेशा डर रहता है कि हम कब चले जाएं। किसी को अपने फ्यूचर के बारे में तो नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता अपने फ्यूचर के बारे में। तो ऐसे ही लाइफ है कि लाइफ क्या है, मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है। और इसके लिए हमें क्या है, अपने, अगर हमें भी ये सब क्या एनलाइटमेंट करना है, हमें भी कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो सब कुछ भूलना पड़ेगा। अगर हमको पढ़ना भी है ना, तो हमें क्या है, बाहर मोबाइल टीवी अपने सब चीज़ों को साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हमें भगवान की शरण में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दुनिया के सब दुख दर्द को भूलना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी हमको अचीव करना है वो हम कर सकेंगे। इस टाइम आपको क्या अचीव करना है, इस टाइम आपको एग्जाम में नंबर को अचीव करना है। तो आपको क्या करना है, सब कुछ छोड़ देना है, मोबाइल टीवी और अपने इवन अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम घूमने जाते हैं, रोज बाइक राइड करते हैं, और व्हाटएवर जो भी लड़के लड़कियां गर्ल्स बॉयज जो भी हैं वो क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, कैफे जाते हैं। एंड नाउ दिस इज टाइम फॉर स्टडी एंड आफ्टर एग्जाम यू कैन डू एनीथिंग, घूमने जाओ, खाओ पियो, फ्री हो जाओ अपना, और फिर उसके बाद अपना आगे की तैयारी करो, ठीक है। तो प्लीज़ बी कंटिन्यू विद दिस चैनल, और लाइक शेयर करना मत भूलना। और क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस क्वेश्चन आंसर, ओके। तो बाय बाय।